अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपने अक्सर लोगों से अपने बारे में या हालात के बारे में शिकायत करते हुए सुना होगा कि मुझ में ये ख़ामी है, मैं ये नहीं कर सकता, हालात ख़राब हैं या वसाइल नहीं हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्या पता यही ख़ामी, यही महरूमी आपके लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, बहुत बड़ा मौका हो जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा हो, या इसी ख़ामी से ही कोई इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम लिया जाना हो। एक वाकया है कि 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसके वालिदैन ने लुइस ब्रेल रखा। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसे एक हादसा दरपेश आया जिसमें उसकी बीनाई चली गई। अब इस नौजवान के भी हर इंसान की तरह कई ख्वाब थे, लेकिन उसकी जिंदगी बेरंग और बेनूर हो गई थी। दिन गुजरते गए, वो लिखना पढ़ना चाहता था, मगर आज से 200 साल पहले आप समझ सकते हैं कि एक नाबीना के लिए यह तकरीबन नामुमकिन था। इस नौजवान के दिल में दिन ब दिन ये बात घर करती गई कि आखिर नाबीना महरूम ही क्यों, वो क्यों ना लिख पढ़ लें, वो नहीं क्यों ना लिख पढ़ सकें। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उस जैसे लोग भी पढ़ लिख सकें। वो सब कुछ भूल कर दिन रात इसी सोच में और इसी काम में लग गया। बिलाखिर उसने ऐसे निशानात बनाए जो कई अल्फाज या फिक्रों को जाहिर करते थे, लेकिन ये काफ़ी ना था। उसके लिए मज़ीद मेहनत दरकार थी। वो फिर इसी कोशिश में लग गया और 5 साल की अनथक मेहनत के बाद बिलाखिर उसने वो हासिल किया जिसका उसने ख्वाब देख रखा था। उसने एक ऐसा तरीका ईजाद कर लिया था जिसमें निशानात के उभार से अल्फाज बन जाते थे जिससे नाबीना लोग समझ और पढ़ सकते थे। 1930 में उसने एक खत शाये किया जिसमें उसने अपने इसी तरीका की वजाहत की, लेकिन इसे कोई ख़ास दाद वसूल न हुई, बल्कि लोगों ने इसकी अच्छी खासी मुखालफत की। इसके बावजूद भी वो अपनी इस लगन से बाज ना आया और अपने इसी तरीका को जारी रखा और अपने तलबा को भी पढ़ाता रहा। एक दिन फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक थिएटर में कोई ड्रामा हुआ जिसमें उसकी एक नाबीना स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बहुत दाद वसूल की। जब लोगों ने तालियां बजाना बंद की तो इस लड़की ने कहा, जो तालियां आप मेरे लिए बजा रहे हैं इनकी मैं हकदार नहीं हूं, इनके असल हकदार तो मिस्टर लुइस ब्रेल हैं, जिन्होंने हम जैसे नाबीनाओं के लिए इस दुनिया से बात करना और देखना मुमकिन बनाया। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और प्रेस वाले भी मौजूद थे। चुनाचे लोगों के जरिए और प्रेस के जरिए गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ा तो इस जबान को सरकारी सतह पर नाबीनाओं के लिए कम्युनिकेशन और लिखने पढ़ने की जबान तस्लीम कर लिया गया। ये दुनिया में पहली दफा था और ये लुइस ब्रेल के लिए बेहद कामयाबी का लम्हा था। जब उसके दोस्त उसको मुबारकबाद देने आए तो उसकी आंखों में आंसू थे और रोते हुए उसने कहा कि मैं जिंदगी में सिर्फ 3 दफा रोया हूं। पहली दफा जब मेरी बीनाई चली गई, दूसरी दफा मैं उस वक्त रोया जब मुझे ये जबान लिखने का तरीका आया और मैंने चंद अल्फाज बनाए, और तीसरे आज, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है कि अब मेरी जिंदगी रायगा नहीं गई। ख़वातीन व हज़रात, इसकी ये ज़बान ब्रेल के नाम से मशहूर है और ये स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स और कॉलेजेस में आज भी इसी के ज़रिए नाबीनाओं को पढ़ाया जाता है। अल्लाह ने हमें बेपनाह सलाहियतें दी हैं। क्या हुआ अगर एक रुकावट या महरूमी आ गई है? आपके पास कई दूसरी काबिलियतें और कुव्वतें होंगी जो शायद बाकी लोगों के पास ना हों। जिसे आप रास्ते की रुकावट समझ रहे हैं, शायद वो रास्ते की नहीं बल्कि सिर्फ ज़हन की रुकावट हो। चुनाचे एक असूल याद रखें कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप यकीनन कर सकते हैं। सिर्फ आगे बढ़ते रहना ही ज़रूरी है। सच कहते हैं कि नाकामी
اور کامیابی کے درمیان پل کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔